Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. कबीरा इस बाजार में भांति भांति के लोग, कुछ तो भूखे सो रहे, कुछ खा रहे छप्पन भोग। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। आपने रातों रात एक पार्टी का नाम सुना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों, रातों रात एक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को पीछे छोड़ देती है। 2-3 रातों में एक पार्टी जो देश पर 60 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़ देती है, और वो बनती है एक आधी रात को, और 3 दिन के अंदर वो हर किसी को पीछे छोड़ देती है। इसका क्या संदेश जाता है? ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों ने ये बताया होगा कि ये फॉलोअर हो गए, ये हो गए, ये यूथ परेशान है। मैं आपको कुछ अलग ही एंगल बताता हूं मेरे जाबाज साथी, और वो एंगल तो आपको जानना पड़ेगा अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं। देखिएगा, थोड़ा मैं एक बात कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान की एक कमजोरी है कि जब जब यहां राष्ट्रवाद अपने चरम पर आता है और देश सुरक्षित हो जाता है, तब तब खलबली मचती है और कुछ ना कुछ निकलने के लिए तैयार रहता है। और उसमें साथ देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जैसे लोग, जो एक फॉल्ट लाइन पैदा कर देते हैं कि देश में हमको एक क्लू दे दें जिससे कुछ हो जाए। अब गलती से ही सही, अगर मैं बोल देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई और बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे ओहदे पर बैठकर ऐसी बात बोल दे कि भारत का जो युवा है वो कॉकरोच है, और बाद में उसकी सफाई देनी पड़े कि नहीं नहीं, मैं तो उनके लिए कह रहा था जो उल्टे काम करते हैं, गलत करते हैं। यहां पर करोड़ों लोग इंजीनियरिंग डॉक्टरी कर करके बेरोजगार पड़े हुए हैं, उन सब पर यह बात लगेगी। और आप चीफ जस्टिस होने के नाते यह बात आपको इंश्योर करनी चाहिए कि मैं कहां बैठा हूं और कहां से मुझे बोलना है, क्या मुझे बोलना है। समझ गए? ये इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन इसका फायदा कौन उठाएगा? अब जो भारत को तोड़ने के लिए बैठा है, उसके लिए तो यह गोल्डन मूवमेंट है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल शुरू कर रहा हूं। दे डू नथिंग, जस्ट ईट, स्लीप एंड ब्रीथ। वो कुछ नहीं करते, वो खाते हैं, सोते हैं और जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ऐसा कहना था। किसको चोट नहीं लगेगी? जो पढ़ा लिखा होगा, जिसने मेहनत करी होगी और वो धक्के खा रहा होगा, उसको चोट नहीं लगेगी? लगेगी। लेकिन ठीक आरक्षण की तरह कि जिसमें कुचले दबे तबके के जो लोग हैं उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। आरक्षण का फायदा किसको मिलता है? जो ऑलरेडी 3-3 आदमी सरकारी नौकरियों में है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट पर क्या लिख देंगे कि हम तो फलानी कैटेगरी से हैं, फलानी कैटेगरी में तुम थे, तुमको आरक्षण मिला, अब तुम एक प्रिविलेज सोसाइटी में रहते हो, अच्छा मकान है, अच्छा घर है, आप सरकारी नौकरी में हो। अब आप कम्युनिटी कहां गई? कब खत्म करोगे दुनिया में से, इस भारत में से, इस जातिवाद को? यह जातिवाद आपकी नसों में भरा हुआ है। आप कोसते हैं सरकारों को, नहीं, सरकारें गलत नहीं है, सरकारें तो फायदा उठाएंगी। क्यों? वो जानते हैं कि इसकी मानसिकता कौन है। हमारा फायदा अंग्रेजों ने क्यों उठाया? क्योंकि वे जानते थे ये जाति पाति और इन सब में इतने बटे हुए हैं कि इन्हीं के आदमियों को जमींदार रखूंगा और इन्हीं के आदमियों को दबा कुचला किसान रखूंगा। मुझे तो एसी में बैठना है अंदर, लेकिन आपकी बुद्धि ये कब खुलेगी ये मुझे समझ नहीं आएगा। कमेंट में लिखना। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को कहता है। यहां देखिए, एमबीए में कोई जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर, बीटेक करके जॉबलेस है, डिग्री है पर जॉब नहीं है। ये देखिए, एमए, बीएड, बीटीसी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5-5, 6-6 साल निकल रही है, हर पेपर लीक हो जा रहा है। जो गलत है वो तो गलत कहना पड़ेगा, उसको आप ऐसे नहीं दबा सकते हैं कि आप कॉकरोच हो। एक शब्द निकला, कॉकरोच हो। देखिए कि डीप स्टेट हो या कोई भी ताकतें हो जो भारत को दबाना चाहती है, भारत में इंसर्जेंसी चाहती है, यूथ को भड़काना चाहती है, वो कितने जबरदस्त तरीके से जुटी हुई हैं। उनकी एकता तो आप देखिए। यहां तो इसका यह एग्जांपल तो फिर मैं बाद में लूंगा, मैं पहले इस पर आ रहा हूं। कॉकरोच जनता पार्टी आज 16 मिलियन प्लस हो चुकी है। ना तो बीजेपी के इतने फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, ना कांग्रेस पार्टी के इतने फॉलोअर हैं। कांग्रेस पार्टी तो 1985 से नाम कमाती है। अब ऐसी पार्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएगी तो रातों रात करोड़ों हो जाने चाहिए, लेकिन यहां तो केवल 10-12 मिलियन है, बीजेपी में 8-9 मिलियन है। ये 16 मिलियन फॉलोअर्स को पार कर गया 3 दिन के अंदर। भाई साहब, सोचने वाली बात है। आप बताइए, मैं एक इंस्टाग्राम हैंडल बना देता हूं, क्या वो इंस्टाग्राम हैंडल इस तरीके से चल जाएगा? नहीं, क्योंकि इसके पीछे बैक सपोर्ट है। मैंने आपको कितनी बार कहा था कि कोई ना कोई मोहरा प्लॉट किया जाएगा कि जिससे इस सनातन की ये जो धागा है इसमें कैसे तोड़ मचाई जाए। और यही कारण था मेरे प्यारे भाई कि ये रातों रात 16 मिलियन पर पहुंच जाते। कौन सी पार्टी? ये दीपिके की पार्टी। दीपिके की पार्टी, एक लड़का है जो यहां नहीं रहता, विदेश में रहता है। विदेश से यहां के जनता को बोले गए कॉकरोच की, वो वहां से तुरंत अपना ब्रेन लगाता है, क्योंकि वो किसी पार्टी से एसोसिएटेड है। आप देख लेना, वो जुड़ा हुआ है किसी पार्टी से। एक पार्टी पहले आई थी और उसने ईमानदारी का झंडा गाड़ दिया था और कहा था किसी पर वीआईपी गाड़ी नहीं होगी, किसी कोई अपनी गाड़ी पर वो नहीं लगाएगा, वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, मैं रोडों पर चलूंगा ऐसे ही मफलर डाल के। ड्रामा तो बहुत हुआ और जनता क्या हुआ? बहक गई। और 70 में से 67 सीट जनता ने वहां दे दी। 67 क्लीन स्वीप। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में शीश महल का निर्माण हुआ। बाद में क्या हुआ?
बाद में दारू के हजारों करोड़ के घोटाले में जेल चले गए। बाद में क्या हुआ? बाद में वैगनार से बदलकर वो एसयूवी बन गई गाड़ी। बाद में क्या हुआ? बाद में ये सब हुआ। अब कॉकरोच पार्टी, अब उन्होंने कहा यह फॉर्मूला भारत में काम करता है, तो तुरंत कौन सी पार्टी आ गई? नई कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। और ये कोई भारत की ताकतें नहीं है, ये अदृश्य ताकतें हैं कि कोई तो हो जो इस समय पे सब फेल है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कौन सी, सपा बसपा, ये सब टाइप की। कोई पार्टी तो ऐसी हो जो अगेंस्ट में आए, और ये वही पार्टी है जिसको लाया गया, जिसको फंड किया गया, और फंड के द्वारा रातों रात 16 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर हो गए। आप देखिए तो सही एक बार। चाइना भारत को कहता है कि अमेरिका की तरफ भारत ना झुके क्योंकि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। ये तो हम जानते हैं, हम इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे पूर्वज भी इंटेलिजेंट थे, हम जानते हैं अमेरिका किसी का सगा नहीं है। तू है क्या? तू है? अभी दोस्तों पाकिस्तान को 90% से ज्यादा हथियार चाइना दे रहा है। अभी रिपोर्ट सबमिट हुई है इंटेलिजेंस की कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के जितने भी टेक्नीशियंस हैं सब पाकिस्तान में बैठे थे कि कोई फेलियर होगा एयरक्राफ्ट में तो हम बैठे। चोरों ने चोरों से कहा कि चोरी करना बुरी बात है। समझ गए? ये हमको क्यों सिखा रहा है? क्योंकि इसको लग रहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ मिला हुआ हूं। अब चाइना और पाकिस्तान का अगर ग्रुप बनता है तो भारत को कहीं ना कहीं तो, हम डिपेंड नहीं है किसी पे, लेकिन अगर हमको हथियारों की जरूरत पड़ेगी तो दो ना हमको, क्या दिक्कत है? हम रशिया से भी लेंगे, हम जिससे जरूरत पड़ेगी लेंगे हथियार, क्योंकि हमको तो लड़ना पड़ेगा। और यही डोभाल साहब बार बार दोहराते हैं कि आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ गए? तो ये एक तरह से चाइना का हमको एक धमकी भी है कि आप इंडिया के साथ मत जाओ, देख लो वो अमेरिका के साथ मत जाओ, देख लो वो कितना बड़ा वर्ल्ड पावर बनता है, ये फलाना ढिमाका सबसे बड़ी कंपनियां उसके यहां है, मेरे यहां आकर मेरे जूते चाट रहा है, तलवे चाट रहा है, तो आप मुझसे पैक्ट करो ना कि अमेरिका की तरफ जाओ। तेरे ही हथियार ले ले, फिर तू अपने हथियारों की सारी कमजोरी जानता है, सारी ताकत जानता है, तेरे से हथियार ले ले, तेरे से बिजनेस करे, तुझ पर डिपेंड हो जाए, और फिर तू अरुणाचल को कहना कि ये मेरा है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पे हथियार तेरे, उन सब हथियारों का तेरे पास तोड़ है, टेक्नोलॉजी है, तू वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, वहीं रिमोट दबाएगा, एक भी एयरक्राफ्ट उड़ नहीं पाएगा। दोस्तों बहुत लंबी साजिशें होती हैं जियोपॉलिटिक्स में, आप समझकर चलना। भारत पूरी तरीके से किसी पर डिपेंड नहीं रह सकता, इसलिए हम मल्टी अलाइनमेंट करते हैं कि दुनिया के हर कोने से हमारा संबंध है। समझ गए? हम इनके कहने, आप देखो कह रहा है कि आप पाकिस्तान के इतना गलत मत लो, अमेरिका से पैक्ट मत करो, और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों चाइना जाने वाले हैं, चाइना जाने वाले, ईरान में जा रहे हैं, तेहरान में, ईरान और तेहरान में जा रहे कौन? आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। आपको पता रहनी चाहिए ईरान में चाबाहर पोर्ट जो था, देखिए दूरदर्शिता देखिए भारत के प्रधानमंत्री की, कि उस समय पर यह ईरान इजराइल वॉर नहीं हुआ था, लेकिन इनको पता थी कि यह होगा, इसीलिए बजट में हमने कई करोड़ों, जो हम हजारों करोड़ में पैसा लगाते थे चाबाहर पोर्ट पर, हमने बजट कितना किया था? 0 रुपए। आप शॉक्ड हो जाएंगे, हर आदमी ने उस समय बहुत बुराई की थी कि ये क्या बेवकूफी है, पूरे सेंट्रल एशिया का एक्सेस हमारा चाबाहर पोर्ट से होके, आपने 1 रुपया नहीं रखा है चाबाहर पोर्ट के लिए, 0 रख दिया था, क्योंकि उनको पता थी यहां युद्ध होगा, इसका कोई सेंस नहीं है, यह पैसा फंस जाएगा। यह दूरदर्शिता है भारत की, लेकिन लोग इसको समझे नहीं तो अलग बात है। अब हमने साफ कह दिया है कि नया जो भारत है वो परमाणु हमलों को नहीं सहेगा, मतलब धमकी नहीं सहेगा। हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम पहले से परमाणु नहीं चलाएंगे, लेकिन अब हम ये धमकी नहीं सहन करेंगे कि परमाणु चला दूंगा, क्योंकि हमारे पास भी अगर कोई भी हरकत होती है तो नक्शे से मिटा देंगे। क्लियर अल्टीमेटम में कहां पे कहा है? साउथ कोरिया में जाकर कहा है कि परमाणु हमलों की धमकी अब नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा। ये देखिए पीएम क्रूशियल मीटिंग, लौटते ही इन्होंने एक मीटिंग करी है, इटली से लौटते ही, आप समझते होंगे क्या मीटिंग हुई है, क्योंकि हमारी सुरक्षा को लेकर, भारत के 2047 विजन को लेकर यह मीटिंग हुई है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। ये देखिए बोल रहे हैं पीएम मोदी कॉल्स एग्रीकल्चर अ सेक्रेड बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड अर्थ। एग्रीकल्चर, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, 60% से ज्यादा भारत कृषि प्रधान देश है, और बोल रहे हैं कि जमीन का और इंसानों का एक पवित्र बंधन है। ये केवल इस तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं है कि पेड़ काट दिए, वहां बिल्डिंग बना दी, यहां बिल्डिंग बना दी, ये बंद। और हमको एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी काम करना होगा, ये बड़ी रातों रात की चीजें थोड़ी है, 150 करोड़ की जनता है, इतना बड़ा देश है, इसमें समय लगता है किसी चीज को बिगड़ने में। आप खाना खाइए 1 महीने दबा के, आप मोटे हो जाएंगे 1 महीने में, लेकिन वजन घटाने में आपको एड़ी से चोटी तक का पसीना फेंकना पड़ेगा, आप 1 महीने में पतले नहीं होंगे, फिट नहीं होंगे। ध्यान रखना मेरे भाई, ये सारी चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये डिप्लोमेसी का आपको बताई दिया मैंने, स्ट्रेटेजिक टाइज यहां पर हुए हैं, और एक ग्रेट डिप्लोमेसी है ऑनलाइन वर्ल्ड में, अब तक मतलब ऐसी डिप्लोमेसी नहीं थी। यहां देखिए लश्कर लोकमैक्सिंग ऑपरेटिव्स हाउ परस्यूट ऑफ जिहादिस्ट ग्लोब ब्लोइंग, एक ऐसी खबर दे रहा हूं आपको बहुत खतरनाक। इस खबर में क्या है जानते हो? इस खबर में है कि भारत में बैठे हुए कुछ आतंकवादी अपना जो है प्लास्टिक सर्जरी करा के शकल बदल रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा के अपनी शकल बदल ले रहे हैं, और
भारत में किस लिए कि पहचाना ना जाओ। देखिए यहां पर यह सबूत है और इनको पकड़ा है इंटेलिजेंस फोर्सेस ने। ये देखिए मेरे दोस्त, प्रोवाइडिंग एन एलिट टैक्टिकल कैमोफ्लेज टू एवेड इंडियाज मल्टी लेयर्ड बायोमेट्रिक सर्वेलेंस। हमारा बायोमेट्रिक सर्वेलेंस को क्या करने के लिए? भेदने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं फेस स्कैन होता है, उसको भेदने के लिए, कोई बहुत बड़ा कांड करने के लिए यहां तक पाकिस्तान सोच रहा है। आप देखिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां कितनी सतर्क रहती होंगी दिन रात के ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए। एलईटी का लश्कर तैयबा का कश्मीर फॉर अटैक्स गॉट हेयर ट्रांसप्लांट एंड बॉज टर्किश सोर्स। कैसे पकड़ा? देखा कि पहले तो इसके बाल नहीं थे, अब इसने ट्रांसप्लांट करा लिया और फिर उसके बाद 24 घंटे कहां देखता है? टर्की के शो देखता है। जैसे आपको एक हकीकत बता देता हूं, आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। आप भारत में ही देख लेना, 20 से 25% का एक ऐसा तबका है जिनकी टीवी पर हर समय समा टीवी चलता है, यानी पाकिस्तान के सीरियल चलते हैं। भारत का कुछ चले ना चले, पाकिस्तान का 24 घंटे सीरियल चलता है। यहीं से पहचाना उन्होंने कश्मीर में कि यार 24 घंटे टर्किश सीरियल देख रहा है। क्यों? क्योंकि टर्की तो फूफा है ना पाकिस्तान का, आप जानते हैं मेरे भाई। इसी वजह से फिर उसको दबोचा गया और जब पूछताछ की गई तो वो कई सालों से, कई वर्षों से यहां पर है, प्लानिंग बना रहा है। वो अल्फला यूनिवर्सिटी में भी शामिल था, वो पुलवामा में भी शामिल था, वो पहलगाम में भी शामिल था, हर आतंकवादी हमले में वो शामिल है और भेष बदल कर रह रहा है। आप देखिए कहां तक सिस्टम है। पाकिस्तान लिंक्ड स्पाई नेटवर्क यूज्ड जुवेनाइल फॉर एस्पेनेज इन यूपी रिवील्स एनआईए रिपोर्ट। एनआईए की रिपोर्ट कह रही है कि छोटे जो लोग हैं 10 से 15-12 साल के लोग, उनको यूज कर रहा है कौन? पाकिस्तान स्पाई नेटवर्क, जो आईएसआई से लिंक है। यहां पे हैंडल बैठा है, बात करता है, एक छोटे बच्चे को बहलाता है, फुसलाता है। वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम ही होगा, वो हिंदू भी हो सकता है। और उनको बहला फुसलाकर, जैसे आपने ज्योति मल्होत्रा वाला केस देखा होगा पंजाब में, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान आईएसआई को दे रही है। पूरे बॉर्डर की सिक्योरिटी खतरे में आ गई। ऐसे ही यहां पर यूपी में घुसपैठ कराने के लिए, जासूसी कराने के लिए छोटे बच्चों का यूज किया जा रहा है, क्योंकि योगी महाराज से जलकर खाक हो चुके हैं। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। यहां देखिए पाकिस्तान क्लेम सेटिंग टू इंडियन एयरबेसेस। देखिए सबसे बड़ा झूठ, पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने भारत के 2 एयरबेसेस को हिट कर दिया है। किसमें? ऑपरेशन सिंदूर में। और जिन एयरबेसेस का नाम बताया, देखिए अनोदर लाहौरी चूरन। हमारी इतनी हैसियत है कि लाहौर में और रावलपिंडी में, रावलपिंडी को रावलपिंडी क्यों कहते हैं? मैं किसी दिन इतिहास का लेक्चर लेके आऊंगा तो आप समझेंगे कि सर असल में यह जानकारी हमको होनी चाहिए। बप्पा रावल ने इन्हीं मुगलों को खदेड़ दिया था मेरे दोस्त, ईरान तक, अफगानिस्तान के बाहर। और आज भी बप्पा रावल के नाम पर रावलपिंडी को जाना जाता है। ये भारत, ये खैरात में मिली हुई जमीन है, ये जहां रह रहे हैं। आज ये बनते मसीहा, वो अलग बात है। ये देखिए लाहौरी चूरन क्या है कि पाकिस्तान आर्मी क्लेम कर रहा है कि हिट राजौरी और मामून एयरबेस। हमने राजौरी और मामून एयरबेस हिट करे, जो भारत में है ही नहीं। ऐसे कोई एयरबेसेस भारत में है ही नहीं। इन्होंने रिपोर्ट में लिख दिया हमने ये एयरबेसेस हिट किए, थूक दिया इसके मुंह पर कि झूठ की एक इंटेलिजेंस होती है कि अगर झूठ भी बोलना है तो उस तरीके से बोलिए। देखिए अफगानिस्तान में हिंसा को लेकर यूनाइटेड नेशन में भारत ने पाक को लताड़ा, आपका कहा रिकॉर्ड कलंकित है। कहना क्या है इसमें? सारे डेजिग्नेटेड आतंकवादी इनके यहां के हैं, यूनाइटेड नेशन ने वो क्या कर रजिस्टर कर रखे, रिकॉग्नाइज कर रखे। अब उसके बाद ये कश्मीर में कहता है, अभी देखिए जो आदमी पकड़ा गया है, मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, सुन लीजिए, 1 मिनट की है। जो आदमी पकड़ा गया है, जो मैंने बताया हेयर ट्रांसप्लांट करके रह रहा था, दोस्तों जो आदमी पकड़ा गया है उसको जब पराठा खिलाया गया नाश्ते में, तो उसने पता है क्या कहा है? उसने कहा है कि सर यहां का कश्मीर तो एकदम अलग था जब मैंने एंट्री करी थी, और जो हमको वहां बताया जाता है ट्रेनिंग में वो एकदम अलग है कि वहां मजलूम पर जुल्म हो रहा है और वहां तो मतलब जीना हराम है, ये काफिर है, इनको मतलब मारना ही पड़ेगा अगर अपनी जमीन लेनी है तो हूरों के पास जाओगे। कह रहे यहां पे तो मैं देख रहा हूं हर आदमी अपने जॉब में लगा हुआ है, अच्छा डेवलपमेंट है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और बड़े खुश हैं यहाँ के लोग कश्मीर के। वहां तो ऐसा नहीं था। तो जब मुझे ऐसा लगा तो मैं डाउट में आ गया। तो मेरे 2-3 साथी तो अभी पूर्ण रूप से कश्मीरी हो गए हैं, वो अपना काम धंधा कर रहे हैं, उन्होंने सारे लिंक काट दिए हैं आतंकवादियों से। जब बंदा यहां आता है, डेवलपमेंट देखता है तो उसका मूड चेंज होगा। और भारत ये परिवर्तन ही चाहता है कि पीओके के लोग भी ये देखें और अपनी जिंदगी को एक आयाम दें, ना कि आतंकवादियों की शरण में, छाया में हर समय बैठे रहे और मौत का डर हर समय सताता रहे। ये उस आदमी के बयान है मेरे प्यारे भाई, ये ध्यान रखना आप। ये पुतिन और रशिया की मीट हुई है, पुतिन और इसकी जी जिनपिंग की। किसके बाद हुई है? जस्ट डोनाल्ड ट्रंप जैसे गया है, इन दोनों की मीटिंग हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोटोकॉल क्या तोड़ा? आपने देखा होगा, इतनी फट गई थी कि एलोन मस्क हो गया, एनवीडिया का सीईओ हो गया, जितने भी बड़े बड़े लोग थे जिनकी $1 ट्रिलियन की कंपनियां हैं, उन सबको लेकर ये आया था। यहां पर उसने आकर ये कहा है चीन को कि आप माई बाप हो, जो भी चीजें बंद कर रखी हैं उनको खोल दो, और हम ताइवान पर अगर आप आक्रमण करके ताइवान को कब्जे में भी ले लेते हैं तो मैं इतनी दूर लड़ने थोड़ी जाऊंगा ताइवान के लिए। तो चीन भारत से क्या कह रहा है जानते हो? कि ताइवान पर टाल ठोकता था अमेरिका, अब मेरे यहां आके तलवे चाट रहा है और बोल दिया कि ताइवान पर मैं नहीं बोलूंगा। तो भारत अमेरिका की सपोर्ट में क्यों जा रहा है? वो आपके लिए क्यों बोलेगा जब वो ताइवान के लिए नहीं बोल रहा, जहां से उसको सबसे ज्यादा चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स मिलता है। तो भारत जानता है इस बात को, लेकिन भारत जानता है कि हमारा बॉर्डर चीन से लगा हुआ है, अमेरिका से नहीं। भारत की भी तो अपनी इंटेलेक्चुअल
कुछ सोच है? भारत भी तो जानता है इस चीज को कि ये आदमी ज्यादा खतरनाक है, ये तो बदल जाएगा, ये तो 2 साल बाद बदल जाएगा, 1 साल बाद बदल जाएगा। इसलिए डोभाल साहब ने क्या कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो हम 2 साल तक इंतजार करेंगे इसके हटने का। यह अजय डोभाल साहब की रणनीतिक बयान है, यह नहीं हटेगा, क्योंकि इस पर तो मोहर लग चुकी है कि जब तक यह जिंदा है चीन के अंदर यही मुखिया रहेगा। इसलिए हम कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं कर सकते, आपको इसलिए समझा रहा हूं मेरे प्यारे भाई। और इसमें यही लिखा हुआ है कि ट्रंप के 2 दिन के बाद विजिट होती है, और 2 दिन की विजिट में ट्रंप क्या कहते हैं और रशिया आकर फिर क्या बोलता है। रशिया तो भारत का दोस्त है। एक समय था जब रशिया चीन को सपोर्ट कर रहा था, क्यों? क्योंकि रशिया पावरफुल था। आज रशिया को 5 साल हो गए यूक्रेन के साथ युद्ध में। रशिया अकेले यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, पीछे से 30 देश लड़ रहे हैं जो उसको पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। रशिया का युद्ध चल रहा है 30 देशों से। देखिए उस आदमी की पावर, और आज भी वो नाटो को धमका देता है। देखिए रशिया थ्रेटन्स टू नाटो, ये लातविया की वो है प्राइम मिनिस्टर, इसको धमकी दे रहा है कि अगर कोई ड्रोन अटैक रशिया पर हुआ तो पूरा नाटो इसका भुगतान भरेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह कह रही थी कि अब ड्रोन से अटैक करेगा कौन? यूक्रेन। किसके ऊपर? पुतिन के ऊपर। तो उसने कहा एक ड्रोन चलाकर तो देखो, पूरा नाटो अगर अपने जीवन के लिए ना रोए तो मेरा नाम व्लादिमीर पुतिन नहीं। ऐसा शेरे दिल है दोस्तों, और वो भारत का दोस्त भी है। समझ गए? ये अब तक की अपडेट थी, मैं आपको अपडेटेड न्यूज सारी सुपुर्द कर चुका हूं। फिर मिलूंगा एक और नए आर्टिकल में, जुड़े रहिए, महेशन को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।